फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल. So first of all, we will discuss what is polynomial. What is polynomial? Yes, can anyone? Sir, can you see my camera? No? Okay, sir, let me rejoin. Okay. So factorization of polynomials. तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स में व्हाट इज पॉलिनोमियल. ओके. देन वी विल डिस्कस रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम. नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम. रूट ऑफ पॉलिनोमियल. रूट और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ओके. What is polynomial? What is remainder theorem? What is factor theorem? And what is zero or root of polynomials? क्लियर है? Yes, sir. Uh, sir, are you able to see my camera now? यस. तो इसका अगर हम इम्पोर्टेंस डिस्कस करना चाहें इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर में जो टू थ्योरम्स है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, इसका डायरेक्ट अप्लीकेशन होगा 10th क्लास में. डायरेक्ट अप्लीकेशन होगा 10th क्लास में. एंड मैक्सिमम टाइम्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में. बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, व्हाट इज फैक्टर थ्योरम, कब हमें अप्लाई करना है. सी, व्हाट इज पॉलिनोमियल. व्हाट इज पॉलिनोमियल. कुछ हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं. 2x raised to the power 5 माइनस 5x raised to the power 4 प्लस √2 x raised to the power 3 माइनस 2x² प्लस 6x प्लस 1/√2. ये बेसिकली क्या है? पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल्स का क्राइटेरिया क्या होता है? तो फर्स्ट पॉइंट जो हमें नोट करना है, पावर ऑफ द वेरिएबल. पावर और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल. पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर्स मींस होल नंबर. 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. वैसे हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स मींस होल नंबर्स डिस्कस करते हैं. बट पॉजिटिव इंटीजर मींस, सी, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, इजंट इट. बट जब कभी भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स डिस्कस करते हैं तो उस केस में जीरो को इंक्लूड करते हैं. ठीक है. सो
एक्सपोनेंट ऑन और पावर exponent or power of the variables must be a positive integer. Is it clear? फर्स्ट Yes, sir. क्राइटेरिया। तो क्या हमने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, क्या वेरिएबल्स का पावर क्या पॉजिटिव इंटीजर ही है? यस। 5 क्या है? पॉजिटिव है। 4 क्या है? पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव है। 2 क्या है? पॉजिटिव है। 6x मीन्स x रेज टू द पावर 1, इजंट इट? एंड कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/√2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। नो नीड टू राइट, बट ऐसा लिख सकते हैं ना। सेकेंड, ये जो कॉप्शियंट है ना, कॉप्शियंट ऑफ कॉप्शियंट इन ईच टर्म, कॉप्शियंट इन ईच टर्म, ये क्या होना चाहिए? रियल नंबर। रियल नंबर। ऑलरेडी हम रियल नंबर्स डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी हम रियल नंबर डिस्कस कर चुके हैं, इजंट इट? सो रैशनल नंबर, रियल नंबर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर Yes. एंड इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। क्लियर है? Yes, sir. तो बेसिकली किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल डिफाइन करने के लिए फर्स्ट केस में हमें क्या कंसीडर करना है? पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। एंड कॉप्सिएंट जो होगा वो क्या होना चाहिए? रियल नंबर्स। 2 क्या है? रियल नंबर है ना। -5 ये क्या है? रियल नंबर्स है। इस टर्म में जो कॉप्सिएंट है √2, √2 क्या है? रियल नंबर्स। कॉप्शिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -2, ये भी क्या है? रियल नंबर्स। कॉप्शिएंट ऑफ एक्स दैट इज 6, ये भी रियल नंबर्स है। और ये कांस्टेंट हो गया। ये बोल सकते हैं कॉप्शिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 0, और सिंपली कांस्टेंट टर्म, रियल नंबर्स। एनी कंफ्यूजन? No, Sir, sir. sir, can you explain second again? यस। कॉप्शिएंट होता कैसी? 2x² y²। सिंपली अगर हमसे पूछा जाए कॉप्शिएंट, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है विथ साइन, न्यूमेरिकल वैल्यूज विथ साइन, वो क्या हो जाएगा? कॉप्शिएंट हो जाएगा। अगर 2x² Sir, y है ना, यस, तो so what do 2 you mean by numerical values with sign? न्यूमेरिकल वैल्यूज मीन सी -2x² y। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात अगर करेंगे तो ये क्या होगा? 2 होगा। Mhm. न्यूमेरिकल वैल्यूज विथ साइन क्या होगा? ये -2 मीन्स विथ पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको हमें लिखना है, ठीक है? सो कॉप्शिएंट ऑफ एनी टर्म, अगर सिंपली हमसे पूछा जा रहा है कॉप्शिएंट, तो हमें क्या बताना है? ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो इस केस में अगर इसका कॉप्शिएंट पूछा जाए, कॉप्शिएंट ऑफ 2x² y, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कॉप्शिएंट ऑफ -2x² y अगर पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? -2। बट अगर हमसे स्पेशली ये पूछा जा रहा है कॉप्शिएंट ऑफ x², कॉप्शिएंट ऑफ x², कॉप्शिएंट ऑफ x² इन दिस टर्म, तो हमें क्या बताना पड़ेगा? x² को इग्नोर कर दो, और रिमेनिंग जो कुछ भी बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा? कॉप्शिएंट हो जाएगा, इजंट इट? सो कॉप्शिएंट ऑफ x² इन द टर्म 2x² y क्या हो जाएगा? 2y। कॉप्शिएंट ऑफ, सिंपली अगर हमसे ये पूछा जा रहा है y,
तो क्या हो जाएगा 2x²। तो किसी भी वेरिएबल्स का स्पेशली अगर मेंशन नहीं किया गया है तो हम डायरेक्टली क्या बताएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज। बट अगर स्पेशली हमसे पूछा जा रहा है कॉफिशिएंट ऑफ x², तो क्या हो जाएगा 2y। कॉफिशिएंट ऑफ y कितना हो जाएगा 2x²। कॉफिशिएंट ऑफ xy कितना हो जाएगा 2x। समझ में आ रही है बातें? यस सर। ओके। तो फॉर एनी सर एल्जेब्रिक यस। सर एक बार फर्स्ट वाला भी समझा दो सर, आपकी आवाज कट रही है फर्स्ट वन, मेरे फोन। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मींस वेरिएबल्स का पावर निगेटिव नहीं हो सकता है, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सी 2x⁵ माइनस 2x⁵ प्लस 20। सो इज दिस पॉलिनोमियल? क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। सेकेंड कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कॉफिशिएंट इन ईच टर्म वो क्या है, रियल नंबर है। बट फर्स्ट जो रूल है इसको वायोलेट कर रहा है, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स क्या होना चाहिए था, पावर क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट टर्म में पॉजिटिव इंटीजर तो है, सेकेंड टर्म में पॉजिटिव इंटीजर है क्या? नो सर। तो ये निगेटिव इंटीजर है। और इवन फ्रैक्शनल भी दिया हुआ है, सपोज दैट पावर्स ऐसा भी तो हो सकता है ना, x⁵ 1/2, x⁵3/4। सर these are not क्लियर in, है? sir basically the if any term has the power negative so it is not a polynomial. यस। लॉजिक क्या देंगे हम, पावर्स ऑफ द वेरिएबल क्या है, निगेटिव है, इट मींस Yes. इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। Okay. ओके। 3x² माइनस 4x प्लस 15 बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं। x-4/x, नेक्स्ट y² प्लस 2√3, 3√x प्लस √2x, 1/x+1, 1 माइनस √5x, नेक्स्ट 1/5x⁻² प्लस 5x प्लस 7, नेक्स्ट x-2, x-4/x। तो फर्स्ट वन बताओ, फर्स्ट Sir वन। it is a polynomial. It is a यस सर। sir it is फर्स्ट a वन क्या होगा, polynomial. पॉलिनोमियल्स होगा। Polynomial. यस सर। कॉफिशिएंट क्या है, रियल नंबर्स है। एंड पावर ऑफ द वेरिएबल्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। सो इट इज अ पॉलिनोमियल। रियल। Polynomial. सेकेंड वन ये बताओ, 1 माइनस √5x, No sir it is not. क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। No sir. इसको क्या लिख सकते हैं हम सी, 1 माइनस √5 × √x लिख सकते हैं ना। सो ये क्या हो जाएगा, √x √5 √x। और सिंपली डायरेक्टली वी कैन से फर्स्ट वन कांस्टेंट है, रियल नंबर से, नो प्रॉब्लम। सेकेंड वन में इसका कॉफिशिएंट तो रियल है, -√5, -√5 जो क्या है, ये रियल नंबर्स तो है। बट √x इसको हम क्या लिख सकते हैं, x वन रेज बाई टू दी पावर 1/2।
सो एक्स का पावर, वेरिएबल्स का पावर क्या पॉजिटिव इंटीजर है? नो, No, ये क्या sir. है? फ्रैक्शनल है। सो अदर देन पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसके बारे में बताओ। So can you No, explain again how it is not polynomial? अभी तो एक्सप्लेन किया ना मैंने। वेरिएबल का पावर्स क्या है? एक्स रेज टू दी पावर 1/2। तो इस केस में वेरिएबल का पावर क्या है? 1/2। 1/2 क्या पॉजिटिव इंटीजर है? No. Yes, sir. ये पॉजिटिव इंटीजर है, 1/2 पॉजिटिव इंटीजर है। Yes, sir. It is not minus 1/2. It is 1/2. 1/2 would be 0.5. 0.5 is positive. पॉजिटिव नंबर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स की मैं बात कर रहा हूँ। क्या 1/2 पॉजिटिव इंटीजर है? 1/2 पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं? टेल मी। no, sir. No, sir. नेक्स्ट वन, x माइनस 4/x। No, sir. It is not a polynomial. So it is polynomial. ये पॉलिनोमियल है? Yes, sir. No, sir. पहले सोच लो, डिसाइड कर लो क्या होगा। Sir, which part? यस, Sir, which part you are asking right now? दिस वन। Sir, it is not a polynomial. व्हाई? गिव रीजन। Sir, because there is 4 by x, and if x will go above, then the power will be -1. वेरी गुड। सो इसको क्या लिख सकते हैं? x-4 इंटू 1/x। एंड 1/x को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? x-4 इंटू एक्स रेज टू दी पावर -1। अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं? वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है? निगेटिव इंटीजर है। But तो but sir, यस, x is not having negative integer as power. क्या तुम पूछ रहे हो? हमें, हम बेसिकली किस में इंटरेस्टेड हैं? पावर ऑफ द वेरिएबल्स। तो एक्स का पावर कितना है? So sir, if even one variable is negative power, full equation is not polynomial. सी, Full expression. एक्स माइनस Sir, 4 what I am इंटू, asking, यस, sir, if one variable is having negative powers of full expression is not polynomial. यस, Okay, sir. इवन अ सिंगल टर्म। पॉलिनोमियल्स होने के लिए जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, हर एक टर्म में वेरिएबल्स का पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर यहां पे मैं -2 कर दूं, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है ना। ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है क्योंकि वेरिएबल्स का पावर क्या है इस केस में? निगेटिव, -2। क्लियर है? अब नेक्स्ट वन, y² + 2√3। y² + 2√3। Sir, it is polynomial. यस, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। व्हाई? Sir, because y वेरिएबल square का, is यस, वेरिएबल्स का पावर क्या है? पॉजिटिव positive. इंटीजर, दैट इज 2। और उसका जो कॉफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म जो भी है वो क्या है? रियल नंबर्स है। अगेन इसके बारे में बताओ। Sir, it is, Yes, sir. yes, sir, it is a polynomial. ये पॉलिनोमियल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं? 1/, सी,
क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? टेल मी। यस। यस सर। क्या ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? पता नहीं सर। पता नहीं है, तो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सी 1/5, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/x⁻², लिख सकते हैं ना। अब ये निगेटिव पावर्स को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? x⁻² है, तो इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं? 1/x²। यस सर। ओके, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 इंटू 1/1/x²? अब ये ऊपर चला जाएगा, यस और नो? ये ऊपर यस चला सर। जाएगा ना। सो ये यस कितना हो सर। जाएगा? 1/5 इंटू x²। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो किसी भी गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें सबसे पहले उस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे वो जो गिवन पॉलिनोमियल है, सॉरी, वो जो गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं। यहां पर क्या डायरेक्टली ये तो दिख रहा है ना, 1/5 इंटू x⁻²। यहां पर तो क्लियरली, अगर डायरेक्टली अगर ये देख के बता रहे हो कि वेरिएबल्स का जो पावर है ना वो निगेटिव इंटीजर है, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। पहले हमें इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। क्लियर है? यस सर। ओके, इसके बारे में बताओ नेक्स्ट वन। नो सर, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेरिएबल का जो पावर है ना वो फ्रैक्शनल आ जाएगा, x⁻1/2। और इसके बारे में बताओ। Sir, it is the polynomial. पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना, No, sir, no, उसके बाद sir. x से डिवाइड कर लेना। इतना तो समझ में आ रहा है ना कि जब न्यूमरेटर को जब सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट टर्म आएगा ना। डिस्कस मैं कर ही लेता हूँ। x-2, x-4, x-2, x-4 अपॉन x। सो ये कितना हो जाएगा? x⁻x-4 -2 × x-4 अपॉन x हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा? x² -4x -2x। और ये कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8 हुआ ना, अपॉन x। ओके, सो दिस इज x² -6x + 8 डिवाइडेड बाई x। अब डिवाइड कर दो, तो x² x हो जाएगा ना, -6x/x कितना होगा? -6 एंड +8/x। सो x माइनस, पहले इसको लिख लेता हूँ, आगे पीछे लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 8 × x⁻1 -6। तो यहां से डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते हैं वेरिएबल्स का पावर क्या है? पॉजिटिव है। सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये फैक्टर के फॉर्म में है, फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? टेल मी। x प्लस एक्स, नो एक्स, सर। No, यस, sir. ये निगेटिव पावर्स है ना।
क्लियर है? Sir, I'm going to take water. ओके, नेक्स्ट। सी, अभी तक जो भी हम पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कशन किए ना, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं? सिंगल वेरिएबल्स है। क्या देख रहे हैं हम? सिंगल वेरिएबल्स है। तो हम जो पॉलिनोमियल्स का डिस्कशन करेंगे ना, वो क्या होगा? सिंगल वेरिएबल के टर्म में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. ओके, सी, सो 2x² प्लस 3x+6, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। 2y² प्लस 30y-√2, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। 5p² -30, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स होने के लिए टू कंडीशन: पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। एंड कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए? कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल नंबर। Real number. रियल नंबर होना चाहिए। वेरी गुड। सो हमने 3 पॉलिनोमियल्स लिखा है बेसिकली, ठीक है। बट तीनों पॉलिनोमियल्स में डिफरेंस क्या है? एनालाइज करने के लिए हम क्या एनालाइज कर सकते हैं? फर्स्ट पॉलिनोमियल्स में जो हमने वेरिएबल यूज किया है वो क्या है? एक्स। सेकेंड पॉलिनोमियल में हमने जो वेरिएबल यूज किया है वो क्या है? वाई। एंड थर्ड पॉलिनोमियल में हमने जो वेरिएबल यूज किया है वो क्या है? पी। क्लियर है? 2α² Yes. -32α+20, इस केस में हमने जो वेरिएबल यूज किया है वो क्या है? अल्फा। ये क्या है? अल्फा। सो बेसिकली अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब क्या है? ग्रीक लेटर्स है। इसको हम मैथ्स में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब क्या है? ग्रीक लेटर्स है। जस्ट लाइक एक्स, वाई, पी, ये क्या है? ग्रीक लेटर्स है। इसको हम मैथ्स में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। एनी कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. ओके, इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? सपोज दैट ये क्या है? f(x), इसको हम कैसे रीड करते हैं? ये जो पॉलिनोमियल है f(x), x बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है? हमने जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज किया है वो क्या है? x है। इसको हम g(x) से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p(x) से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम्स p(x) ही दिखेगा, बट g(x), f(x) से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके कैपिटल लेटर जनरली हम यूज नहीं करते हैं, स्मॉल लेटर ही यूज करेंगे। f(x), g(x), h(x) एंड सो ऑन। इस केस में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? g(y) से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरली। अगर रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x(y). बट प्रॉब्लम क्या होगा? जनरली हम लोग जो वेरिएबल्स यूज करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वो क्या यूज करते हैं? x, y, z। मैक्सिमम टाइम तो यही यूज करते हैं ना। तो हम
इसको हम यूज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। कर सकते हैं, तुम्हें राइट है करने का, ऐसा कर सकते हो, बट नहीं करेंगे। ओके, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एफ ऑफ पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल्स पी यूज किया है। इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी ऑफ अल्फा, इजंट इट? जी ऑफ अल्फा से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। बेसिकली ये सब जो पॉलिनोमियल है ना, ये सब क्या है? फंक्शन है। ये सब क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। फंक्शन आफ्टर 10th क्लास, अगर आफ्टर 10th क्लास मैथ्स ले रहे हो तो उसमें एक चैप्टर आएगा फंक्शन, तो वहां से बेसिकली इसको रिलेट किया जाता है। बस फंक्शन क्या है इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, हमारे इस सिलेबस के बियॉन्ड है, ठीक है। बट ऐसा क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है कि फंक्शन को हम जनरली इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो पॉलिनोमियल है ये भी क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। सो इस वजह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट, समर्थ, एनी डाउट? No, sir. ओके, इसके बाद कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस करेंगे। वो क्या क्या है? एक आता है टर्म, इसके बाद क्या आता है? कोफिशिएंट, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टर्म्स क्या क्या हो जाएगा? जो प्लस और माइनस साइन से क्या है? सेपरेटेड है, वो इसका टर्म हो जाएगा। सो व्हाट आर द टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स? एफ एक्स भी बोल सकते हो, बट जनरली एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। और पॉलिनोमियल इन एक्स बोल सकते हो, पॉलिनोमियल इन वाई, पॉलिनोमियल इन पी, पॉलिनोमियल इन अल्फा, एंड सो ऑन। सो व्हाट आर द टर्म्स? 2x², 3x, 6, ये सब क्या है? टर्म है। इसमें भी क्या टर्म हो जाएगा? 2y², ये भी एक टर्म है। 30y, ये भी टर्म है। -√2 भी टर्म है, बट ये कैसा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। इस केस में क्या है? 5p², ये भी एक टर्म है। -30, ये भी एक टर्म है। ओके, कॉफिशिएंट हमेशा टर्म के लिए होता है डिफाइन। कॉफिशिएंट जो ये टर्म मैथमेटिकल टर्म है ना, ये कॉफिशिएंट, ये हमेशा टर्म के लिए डिफाइन होता है। सपोज दैट हमें कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है 2α² का, कॉफिशिएंट ऑफ 2α², तो डायरेक्टली हम क्या बताएंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा दैट इज 2। कॉफिशिएंट ऑफ अल्फा अगर पूछा जा रहा है हमसे, तो विथ साइन हमें बताना ना। सो -32। कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म और सिंपली कांस्टेंट टर्म पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 30, सॉरी 20 इस केस में हो जाएगा। या तो कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म पूछा जाए, और सिंपली कांस्टेंट टर्म, ये क्या होगा? 20। एनी कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. ओके, एक इसका हम जनरल डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। सी, एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, 5x⁵5 प्लस 3x⁴ -2x�3 प्लस 1/2 x² -30x प्लस √2। सी, इसको हम क्या बोलेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए? सी, ये जो पॉलिनोमियल एफ एक्स है ना, अगर हम कॉफिशिएंट को A1, A2, A3, A4 इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है, कर सकते हैं ना, और A0,
और A0 सिंपली बोल सकते हो। तो जनरल डेफिनेशन बुक्स में या कहीं भी लिखा हुआ होता है, पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जनरल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, सी एफ ऑफ एक्स को अगर हम इस तरह से लिखें, A5 x⁵ प्लस A4 x⁴ प्लस A3 x⁵ प्लस A2 x⁵ प्लस A1 x प्लस A0, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ये सब क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? ये कांस्टेंट है। A0 A1 A2 A3 A4 A5 ये सब क्या है? कांस्टेंट है, दैट इज रियल नंबर। A0 A1 A2 A3 A4 A5 बिलोंग्स टू R, दैट इज रियल नंबर है वो। ये किसका सिंबल है? बिलोंग्स टू। belongs to ये सब क्या है? रियल नंबर है। तो इस दोनों को कंपेयर करके बताओ A5 की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी ना। A5 बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉप्सिएंट ऑफ x⁵ तो क्या मैं बोल सकता हूं 5 होगा। A4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉप्सिएंट ऑफ 3 x⁴ दैट इज 3 3। सिमिलरली कॉप्सिएंट ऑफ x³ दैट इज A3 की वैल्यू कितनी होगी? -2। A2 की वैल्यू कितनी होगी? कंपेयर करके बता दो मुझे। ये 1/2। A1 की वैल्यू कितनी होगी? -30 -30। एंड A0 की वैल्यू कितनी होगी? √2। √2 तो इस केस में हमें n का वैल्यूज पता है, मीन्स वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है ना वो हमें पता है। बट इन जनरल अगर तुम हमसे अगर ये बोला जाए पॉलिनोमियल्स को एक्सप्रेस करना जिसमें वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होगा दैट इज n होगा, इस केस में 5 है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कांस्टेंट कुछ होगा इनटू x⁵n प्लस कांस्टेंट होगा इनटू x⁵n-1, इजंट इट? इस तरह से क्या होगा? वेरिएबल्स का जो पावर होगा डिक्रीज हो सकता है। एंड वन मोर थिंग, सी ये कोई जरूरी नहीं है कि वेरिएबल्स का जो भी पावर होगा ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में होगा और सारे के सारे पावर्स अवेलेबल होंगे, दैट इज x⁵ भी अवेलेबल है। मीन्स एक ऐसा टर्म है जिसमें वेरिएबल्स का पावर 1 है, वेरिएबल्स का पावर 2 है, वेरिएबल्स का पावर 3 है। बट सपोज दैट अगर ये जो टर्म है ना इसको इग्नोर कर दो, यहां से डिलीट कर दो, उसके बाद भी क्या होगा? ये पॉलिनोमियल ही होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन जो है ना वो हमें उसी पे हमें फोकस करना है। पॉलिनोमियल का जो बेसिक डेफिनेशन है ना उसी पे हमें फोकस करना है। पावर ऑफ द वेरिएबल्स मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर एंड कोएफिशिएंट इन ईच टर्म मस्ट बी अ रियल नंबर। कभी भी कंफ्यूजन होता है कि गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल है या नहीं, तो क्या करोगे? ये जो फर्स्ट टू कंडीशन है इस कंडीशन को देखो वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मीन्स वो पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? ओके सी। yeah. तो ऐसा तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि अगर वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल्स का अगर पावर हाईएस्ट पावर अगर 5 है तो 4 वाला भी टर्म्स अवेलेबल होना चाहिए, 3 वाले टर्म्स भी अवेलेबल होनी चाहिए, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट थिंग, इसको अगर हम जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? एफ एक्स इक्वल टू
मैं समझता हूँ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करोगे, बट ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ना, एग्जैक्टली सिमिलर एक्सप्रेशन हम नीचे लिखने वाले हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री एक्स रेज टू द पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 लास्ट में हमें क्या मिलने वाला है? ए वन भी तो आएगा ना कभी. ए वन एक्स प्लस ए नॉट. किसी किसी बुक में इस फॉर्मेट में भी पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ रहेगा, जनरल डेफिनेशन. इसको समझने की कोशिश करो. ये बेसिकली ये है क्या, इस दोनों को कंपेयर करके देखो. ये ए फाइव है ना, ये क्या है, ए फाइव है. इसके बाद क्या होगा, सॉरी, ए नाइन है ना, ए नाइन है. तो नेक्स्ट जो कॉफिशिएंट होगा उससे एक कम होगा, ए एन माइनस वन. फॉर एग्जाम्पल ए फाइव है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉफिशिएंट हमारा क्या, ए फोर है. दैट इज एन की वैल्यू अगर फाइव ले रहे हैं तो नेक्स्ट जो होगा एन माइनस वन, दैट इज फाइव माइनस वन, फोर आ रहा है ना. फिर नेक्स्ट क्या होगा, उससे भी वन लेस. तो इसी को तो हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कॉफिशिएंट जो है. ये बता दो, ये जो एफ एक्स पॉलिनोमियल है ना, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? पहले इसमें बताओ टोटल कितने टर्म्स हैं. इसमें बता दो टोटल कितने टर्म्स हैं. कितने टर्म्स हैं? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स टर्म है टोटल. और ऐसे भी सोच सकते हो, एक्स रेज टू दी पावर वन से स्टार्ट हुआ है और सारे के सारे टर्म्स अवेलेबल हैं. तो वन से लेकर के फाइव तक पावर्स धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है ना, वन टू थ्री फोर फाइव. तो फाइव टर्म्स तो ऐसे ही हो गए और लास्ट में एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा ना. सिमिलरली यहाँ भी इस तरह से हम सोच सकते हैं. यहाँ से बेसिकली क्या है, ये पावर्स तो डिक्रीज हो रहा है ना. सी, एक्स रेज टू दी पावर एन, एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन. सपोज दैट एन की वैल्यू अगर टेन होगी तो नेक्स्ट क्या होगा, एक्स रेज टू दी पावर नाइन. नेक्स्ट क्या होगा, एक्स रेज टू दी पावर एट. तो वैल्यूज अगर पुट करोगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा. सो पावर्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेरिएबल्स का डिक्रीज हो रहा है. तो कभी ना कभी तो एक्स रेज टू दी पावर वन आएगा ना. सो एक्स रेज टू दी पावर वन से लेकर के एक्स रेज टू दी पावर एन, टोटल कितने टर्म्स हो गए, एन टर्म्स हो गए. और एक कांस्टेंट टर्म है दैट इज ए नॉट. तो टोटल कितने हो गए, एन प्लस वन टर्म्स अभी अवेलेबल है इस केस में. कुछ समझ में आ रहा है या ओवरफ्लो कर रहा है सौमिक? Sir, bit overflow. तुम बताओ. यस. सर आ रहा है सर, थोड़ा आ रहा पर. थोड़ा ही आ रहा है. देखो, एफ एक्स पॉलिनोमियल है, ये समझ में आ रहा है ना. एफ एक्स पॉलिनोमियल है, ये समझ में आ रहा है ना. इस दोनों को हम रिलेट कर रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा है. ये बेसिकली ये क्या है, ए फाइव, ए फोर, ए थ्री, ए टू, ए वन, ए नॉट. अब कंफ्यूजन, ऐसा तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि ए फाइव है तो फाइव कॉप्सियंट है, ए फोर है तो यहाँ पर कॉप्सियंट क्या होना चाहिए, फोर ही आना चाहिए. ऐसा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना. नो सिंपली सर. एक जनरल फॉर्म तो होगा. इसके वेरिएबल्स को, इसके कॉप्सियंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी ना किसी वेरिएबल्स को तो हम यूज करेंगे ना.
हमें A5 A4 A3 की वैल्यूज नहीं पता, अननोन के टर्म्स में हम लिखना चाह रहे हैं। इस पॉलिनोमियल को हम अननोन के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं। तो A5 A4 A3 A2 A1 A0 ये सब क्या है? कांस्टेंट है, ये रियल नंबर्स है। इसके जगह पे तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, अदर वेरिएबल्स कुछ भी यूज कर सकते हो। बट ऐसा रिप्रेजेंट करने से क्या हो रहा है, एक्स रेज टू द पावर 5 का जो कॉफिशिएंट है ये A5 है, एक्स रेज टू द पावर 4 का जो कॉफिशिएंट है ये A4 है। तो वही तो हमने लिखा है, एफ एक्स को जनरल फॉर्म में हमने लिखा है ए एन एक्स रेज टू दी पावर एन। अगर कंफ्यूजन है यहाँ पर तो एन का कोई वेरिएबल्स ले लो, एन का कुछ वैल्यूज ले लो, स्पेसिफिक वैल्यूज लेकर के देखो क्या आ रहा है। क्या ले लें बताओ? सपोज दैट हमने एन की वैल्यू 10 ले लिया, तो अब इसको क्या लिखेंगे? एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? ए एन है ना, एन की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये क्या हो जाएगा? A10 एक्स रेज टू दी पावर 10, इजंट इट? एन का वैल्यूज पुट करते चलो, हर एक टर्म में एन का वैल्यूज पुट करते चलो, देखो हमें क्या मिल रहा है। प्लस इस केस में एन की वैल्यू अगर 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 9। सो ये क्या आ रहा है? A9 एक्स रेज टू दी पावर 9 माइनस 1, सॉरी 10 माइनस 1, एन माइनस 1 है ना, और एन की वैल्यूज हम क्या ले रहे हैं? 10। सो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9। प्लस थर्ड टर्म क्या होगा हमारा? A n-2 है ना, ए एन माइनस टू, एन की वैल्यू हम कितना यूज कर रहे हैं? 10। सो 10 - 2 कितना हो जाएगा? 10 - 2 8। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? A8 एक्स रेज टू दी पावर 8। एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो इस तरह से हम फर्दर क्या लिखेंगे? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? A7 एक्स रेज टू दी पावर 7, A6 एक्स रेज टू दी पावर 6, A5 एक्स रेज टू दी पावर 5, A4 एक्स रेज टू दी पावर 4, A3 एक्स रेज टू दी पावर 3, A2 एक्स स्क्वायर, A1 एक्स रेज टू दी पावर 1 दैट इज सिंपली A1x प्लस A0। यही तो है, ये तो दोनों एग्जैक्टली सेम है। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? टेल मी। सपोज दैट इसको मैं GX से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको हम GX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या GX पॉलिनोमियल है या नहीं? where A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 ये सब क्या है? कांस्टेंट है। A0 A1 A2 डॉट 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 AN। इस केस में n की वैल्यू कितना ले रहे हैं हम? 10। A10 ये बेसिकली क्या है? रियल नंबर्स। ये क्या है? बेसिकली रियल नंबर्स। सो टेल मी वेदर g ऑफ x, ये जो g ऑफ x हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन ही समझ लो अभी, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस और नो? यस सर। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स का पावर तो पॉजिटिव इंटीजर है ना, एंड सेकेंड वेरिएबल का कॉफिशिएंट रियल नंबर्स है। तो यही तो टू कंडीशन था। तो अब क्या रिलेट कर पा रहे हो इस दोनों को? यस एक्चुअल सर। में यही है ना। सी A9 की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। A8 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जस्ट हमने रिप्रेजेंट करने का इस तरह से हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट किया है। बट इसका कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं। A7 -2 हो सकता है, √2 हो सकता है, -√3/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। बट जो भी होगा वो रियल नंबर्स होंगे। तो क्या ये FX और GX में कोई प्रॉब्लम है बताओ? इस केस में हमने n का स्पेसिफिक वैल्यू ले लिया और इसको हमने जनरल फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया। तो अब समझ में आ रहा है? an क्या यस था? सर। an यस माइनस सर। क्या था? an -2 क्या था?
तो पावर्स धीरे धीरे डिक्रीज भी तो हो रहा है ना। ए एक्स रेज टू द पावर एन, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू, एक्स रेज टू द पावर एन माइनस थ्री। पावर क्या हो रहा है, वेरिएबल का पावर जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रही है बातें? तो दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो बुक में, अपने रेफरेंस बुक में अगर कहीं भी अगर ये देखते हो कि पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्मेट ये है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सी, एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3, ये भी पॉलिनोमियल है। तो तुम क्वेश्चन एराइज कर सकते हो कि अगर जनरल फॉर्मेट ये है, तो ऐसा भी तो टर्म होना चाहिए ना जो सिर्फ x को कंटेन करे। अगर नहीं है तो ऐसा लिख लो ना, क्या प्रॉब्लम है, 2x² प्लस 0 × x, ऐसा लिख सकते हैं ना, प्लस 3। अब क्लियरली दिख रहा है। एनी कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। अगर डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझना चाहते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये समझ में आना चाहिए पॉलिनोमियल्स का बेसिक डेफिनीशन क्या है, ये समझ में आना चाहिए। सो फॉर एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल, टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, पावर्स पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन, कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए। रियल नंबर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज करके आना, ठीक है। ओके सर। और इसका मैं लिंक भेज दूंगा, फिर से इस क्लास को फिर से देख करके आओगे, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके ओके, सर। बाय। बाय सर। बाय।